अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहनीना शेख। एक बड़े सरकारी अस्पताल के एक बड़े डॉक्टर की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है मोटरवे से। ये डॉक्टर चीन से पाकिस्तान वापस आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा और फिर ये थ्रू मोटरवे अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में लाश मिली तशद्दुद ज़दा, कोई इसको मार कर कत्ल करके झाड़ियों में फेंक गया। पुलिस को जब इस वारदात के बारे में पता चला, इल्म हुआ, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और इसके घर वालों को ट्रेस किया। घर वालों को ट्रेस करने के बाद उनसे सवालों जवाबात किए गए और उनके बयानात को लिया गया, स्टेटमेंट ली गई। उन्होंने अजीब सी बात बताई जो बड़ी हैरान कुन है। डॉक्टर का भाई, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर को खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाना था, यह हमारा प्लान था। जिस दिन लेने जाना था, जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उसी दिन एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कहते हैं आप लोगों में से कोई लेने मुझे ना आए। हमने कहा क्यों भाई, हमने तो आपको लेने आना है, हम रेडी होके बैठे हैं, हम सबका ये प्लान है। जवाब जो दिया वो बड़ी अजीबोगरीब वजह बताई और फिर अगले दिन ये मामला हो गया है कि डॉक्टर कौन से सरकारी अस्पताल के मुलाजिम थे, चाइना क्या करने गए थे, मामला क्या बना, घर वापस आ रहे थे, भाई से जो बात हुई वो अपने नंबर से क्यों नहीं की, और जो बात की वो क्या है, भाई को एयरपोर्ट आने से मना क्यों किया। इन तमाम सवालात के जवाबात के आप मुंतजर हैं जो मैं आज के व्लॉग में आगे चलकर आपको दूंगी। डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज जो कि एक हाउस ऑफिसर हैं इस्लामाबाद के मशहूर हॉस्पिटल पेम्स में, यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, यहाँ पर ये जॉब कर रहे थे। आज से 20 से 25 दिन पहले अक्टूबर के एंड पर ये गए थे चाइना अपनी मसरूफियत से, अपने किसी ज़रूरी काम से। 5 नवंबर को इन्होंने चाइना से वापस पाकिस्तान आना था। 5 नवंबर को इन्होंने चाइना से फ्लाइट ली इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को इन्होंने लैंड करना था। सबसे पहले उन्होंने अपने सीधे घर जाना था जो कि अटक में मौजूद है, आबाई घर है, और ये जॉब करते हैं इस्लामाबाद में। एयरपोर्ट से निकले मगर घर नहीं पहुंचे। एक दिन पूरा गुजर गया और 6 नवंबर आ गई। 6 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज के भाई जिनका नाम अब्दुल रहमान है, अटक के एक पुलिस स्टेशन में गए और जाकर वहां भाई की अगवा की FIR दर्ज करवाई। ये FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाई गई और ये लिखा कि मेरा भाई हाउस ऑफिसर है, उन्होंने वापस आना था चाइना से लेकिन वो वापस नहीं आए। हमने उनके नंबर पर काफी सारी कॉल्स की हैं लेकिन उनका फोन नंबर बंद जा रहा है। हमारा भाई गया तो गया कहाँ, बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए। ये सब उन्होंने एक FIR में दर्ज करवाया। न्यू एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में ये FIR हो गई दर्ज और मुद्दई बन गए इनके भाई, यानी डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज के भाई। कुछ दिन गुजरने के बाद मोटरवे, अब नाम सुन ले जरा मोटरवे का जनाब, ढोक बन्नू ठट्टा खेल मोटरवे है। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज की तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है। ये लाश गाड़ी में नहीं मिलती बल्कि ये लाश झाड़ियों में मोटरवे के ऊपर साइड पर फेंकी होती है। जब वहां पर लाश नजर आई, आसपास वाले लोगों ने इस बात का नोटिस लिया, 15 पर कॉल की। विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। जो वकुआ बनता है, जो एरिया बनता है मोटरवे की, वो जगह जहां से ये लाश मिली वहां लगता है पुलिस स्टेशन टेक्सला। टेक्सला पुलिस स्टेशन की नफरी 15 की कॉल के जवाब में फौरन मौके पर पहुंची। आते सार उन्होंने सारे का सारा वकुआ देखा। शवाहिद इकट्ठे करने के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज की पॉकेट से एक कार्ड निकलता है। ये कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मेरी टीम ने चलाया है। इस कार्ड में क्लियरली तौर पर यह लिखा है कि ही इज डॉक्टर और ये पिम्स हॉस्पिटल में हाउस ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। अब इस बात से ये चीज समझ आती है कि ये डॉक्टर हैं। जाहिर है एक लाश पड़ी हुई है, पता नहीं है, नामालूम है, तो पुलिस जब ट्रेस करती है तो कोई तो क्लू चाहिए पुलिस को। पुलिस फौरन पिम्स हॉस्पिटल कॉल करती है। कॉल करके ये वेरीफाई करती है
कि क्या वाकई डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज हाउस ऑफिसर हैं पिम्स हॉस्पिटल में। अस्पताल की जानिब से कहा जाता है कि जी ये हमारे हाउस ऑफिसर हैं, यानी कि वेरीफाई हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस फैमिली ट्री और डिटेल्स निकालती है और उनकी फैमिली से कॉल पर राब्ता करती है। उनको बताती है कि डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज हमें मोटरवे से इस हालत में मिले हैं, आप आए आके शनाख्त कीजिए, अगर आपके ही ये रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बेटे हैं, तो शनाख्त करके आप डेड बॉडी हमसे ले सकते हैं। फैमिली फौरी तौर पर टेक्सला पुलिस स्टेशन पहुंचती है, डेड बॉडी की शनाख्त करती है और कहती है कि जी ये हमारी है। फिर एक रिटर्न लिखा जाता है और डेड बॉडी हवाले कर दी जाती है फैमिली के। फैमिली से पुलिस पूछती है कि आपके भाई कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या डिटेल्स हैं। पुलिस को बताया जाता है कि ये चाइना से आ रहे थे, काम के सिलसिले में ये चाइना गए थे, वहां से ये वापस आ रहे थे, इन्होंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, ये वापस नहीं आए तो हमने एक FIR भी लॉन्च करवाई है। पुलिस पूछती है कि आपको कोई मशकूक हरकत, मशकूक बात, कोई डाउटफुल बात तो नहीं नजर आई, जिस पर फैमिली कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पुलिस पूछती है आपकी कहीं पर दुश्मनदारी है, फैमिली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस पूछती है कि कहीं पैसों का लेन देन है, फैमिली कहती है ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर पुलिस पूछती है आखिरी मर्तबा आपकी डॉक्टर साहब से बात कब हुई और क्या हुई, जिस पर भाई ये बताता है 5 नवंबर को इन्होंने लैंड होना था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। हम सबका ये प्लान था कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर जाएंगे और भाई को लेकर आएंगे। 5 नवंबर को मुझे एक अननोन नंबर से भाई की कॉल आई, उन्होंने कहा मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल यहाँ गुम हो गया है, ये किसी और का नंबर है, आप लोगों ने लेने मुझे एयरपोर्ट पर नहीं आना क्योंकि शायद फ्लाइट ऊपर नीचे भी हो जाए, मोबाइल भी मेरे पास नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग एयरपोर्ट पर मेरा वेट करते रहें, तो अब मैं खुद आ जाऊंगा, आप लोग घर पर रहिए। पूछा आप कैसे आएंगे, जवाब आया मेरा एक दोस्त है हयात और वो बड़ा अच्छा इनका बेस्टी है, हयात से मेरी बात हुई है, हयात ने मुझे कहा है कि मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ वो आके आपको ले जाएगा और ड्रॉप भी कर देगा। हम पहले तो परेशान हुए, हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन बाद में हमने कहा कि चलें ठीक है, इट्स ओके। पुलिस ने पूछा हयात कैसा दोस्त है, इन्होंने बताया कि हयात एक कारोबारी आदमी है और हमारे भाई के भी कारोबारी कंबाइन मामलात हैं इनके साथ और ये बहुत अच्छा दोस्त है। पुलिस ने पूछा हयात का नंबर दे दें, एड्रेस दे दें। पुलिस हयात के पास जाती है और पूछती है कि आपने ड्राइवर भिजवाना था अपने दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज के लिए, तो क्या मामला है, आपकी क्या बात हुई। हयात ने बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो कोई ड्राइवर नहीं भेजना था। पुलिस कहती है आपकी बात नहीं हुई डॉक्टर साहब से। हयात कहते हैं कि मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मुझे जस्ट इतना पता है कि इन्होंने चाइना से वापस आना था, ये चाइना गए हुए थे, ये नहीं कि आप आ रहे हैं, इस डेट को आ रहे हैं या मैं ड्राइवर भेजूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब पुलिस का काम बढ़ गया है, वो किसकी गाड़ी है जिसमें बैठकर वो एयरपोर्ट से निकले और मुख्तलिफ सवालात जहन में जन्म लेने लगे। एयरपोर्ट के CCTV कैमरास को चेक किया गया जो कि बेशुमार हैं, पता चल सके कि वो किसकी गाड़ी में बैठे, कौन उनको रिसीव करने आया, मामला क्या है। पुलिस इस तगो-दो में लगी हुई है। 5 दिन पहले का ये वकूआ है, अब तफ्तीश जारी है, देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज को कत्ल करने वाला सिफाक शख्स कौन है। अब यहाँ पर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्सला पुलिस जब मोटरवे पर पहुंचती है तो देखती है कि एक बड़ी तशद्दुद-ज़दा लाश मिली है और ये तशद्दुद-ज़दा लाश जब पुलिस देखती है और तस्वीर जो मैंने भी देखी जिसमें ये चीज क्लियर नजर आती है कि इनकी बड़ी बेहमाना अंदाज में किसी ने आंखें निकाली हुई हैं, ब्लीडिंग हो रही है, फेस भरा हुआ है, स्वेल हुआ है, बहुत सी ज़रबें लगाई गई हैं चेहरे पर। इस तरह लगता है कि इनको किसी बंदे ने तशद्दुद करके शदीद कत्ल किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी के अंदर इस तरह का तशद्दुद कैसे किया जा सकता है, चलती रोड है, कोई गाड़ी भी चला रहा होगा, कोई मार भी रहा होगा, तो कैसे पॉसिबल है कि गाड़ी में इस तरह का तशद्दुद, और अगर हुआ तो फिर कैसे मुमकिन है आसपास के लोग नहीं देख रहे गाड़ियां। अगर तो एयरपोर्ट से किसी ने इनको लिया और लेकर वो किसी नामालूम जगह पर ले गया और वहां जाकर तशद्दुद किया, नफरत का इजहार किया और फिर उसके बाद उनको कत्ल करने के बाद इस जगह पर लाकर लाश फेंक दी है, पॉसिबल है ऐसा भी हुआ हो। अब सवाल 2 ही हैं, इनको कत्ल करने वाला सिफाक शख्स कौन है
और उसका मुफाद क्या है। हर कत्ल के पीछे एक लंबी कहानी है। डॉक्टर अब्दुल्ला नियाज एक एजुकेटेड आदमी है, हाउस ऑफिसर है, जॉब करते हैं, चाइना पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। तो फिर इनका दुश्मन आखिर कौन है? तो ये गुत्थी है जो अभी तक सुलझी नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि मोटरवे पर मुख्तलिफ किस्म के वाकयात सामने आते हैं, कहीं ज्यादती और कहीं तशद्दुद लाश, जिसको पुलिस सॉल्व तो करती है, लेकिन इसके बावजूद मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे। चले कंट्रोल शायद हो भी रहे हो, लेकिन खत्म नहीं हो रहे।